आखिर मुझे क्यों बांध कर रखा है, किसने बांध कर रखा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज तो मेरी शादी होने वाली थी प्यारी चिड़िया के साथ, और आज के दिन ही किसी ने मुझे इस जगह पर बांध रखा है। क्या करूं, कैसे जाऊं अपने घर पर, कैसे खुद को छुड़ाऊं। जंगल का समीर चिड़ा किसी पक्षी के घर पे कैद था। वह रस्सी से बंधा हुआ था। समीर नहीं जानता था कि किसके घर पर वह कैद है और उसे कैद करने वाला कौन है। जंगल की प्यारी चिड़िया अपनी माँ के साथ मंडप पर बैठी हुई थी। आसपास का नजारा सजा हुआ था। सब कुछ देखकर साफ समझ आ रहा था कि प्यारी चिड़िया की आज शादी होने वाली थी। रात का वक्त हो जाता है पर दूल्हा चिड़ा नहीं आता। आता भी तो कैसे, दूल्हा चिड़ा तो किसी पक्षी के घर पर था, रस्सी से बंधा हुआ परेशान हो रहा था। निकलना तो चाहता था पर वह निकल नहीं पाता। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी बेटा, बस बहुत हुआ, चलो घर पर। इस समीर चिड़े ने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। आज के बाद मैं उस चिड़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। मैंने तो सोचा था बचपन से हमारे साथ रहता है, तुमसे अगर उसकी शादी हो जाती तो तुम खुश रहती, पर ये चिड़ा तो धोखेबाज निकला। ना जाने जंगल छोड़कर ही कहाँ चला गया है। चलो तुम साथ घर चलो। इस तरह से कह माँ चिड़िया घर पर अपनी बेटी के साथ थी। प्यारी चिड़िया ने सारे श्रृंगार उतार रखे थे। अब वह दुल्हन की तरह नहीं बल्कि पहले जैसी लग रही थी। प्यारी चिड़िया की माँ बहुत गुस्से में थी। वह उड़ान लगाते हुए समीर चिड़े के घर पर जाती है। समीर चिड़ा का घर तो खुला हुआ था पर घर के अंदर समीर चिड़ा नहीं था। समीर चिड़ा तो कहीं और ही था और अभी भी वह रस्सी से बंधा हुआ था। गब्बू जी, क्या करना है उस समीर चिड़े का? कब तक हम उसे अपने घर पर कैद रखेंगे? अगर किसी को पता चल गया या समीर चिड़े को ही पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, हमें पुलिस के हवाले कर देगा वो चिड़ा। गिन्नी, डर तो मुझे भी इस बात का है, पर क्या करे, पैसे लिए हैं हमने और हमें उसका काम करना ही होगा। अगर हमने काम नहीं किया तो पैसे भी हाथ से चले जाएंगे और हमारा जो होगा सो तो होगा ही। गब्बू जी, पैसे जाए भाड़ में। आज रात के वक्त जैसे ही समीर चिड़ा सोएगा हम उसे आजाद कर देंगे। वो तो अच्छा है कि हमने उसे अपने दूसरे वाले घर में रख रखा है, नहीं तो अगर अपने पहले वाले घर में उसे छुपाया होता तब तो समीर चिड़ा जान ही जाता कि इन सब के पीछे हम दोनों ही। हाँ गिन्नी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर हमें इससे पहले पूछना होगा। जिसने हमें पैसे दिए हैं उससे पूछना होगा। दोनों कौवे साथ में यहाँ से उड़ान लगाते हैं और लगातार उड़ान लगाते हुए एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सामने कोई और नहीं बल्कि प्यारी चिड़िया ही थी। प्यारी बहन, काम तो हमने तुम्हारा कर दिया है, पर अब हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं समीर चिड़े को हमारी सच्चाई पता चल गई तो वो हमें सलाखों के पीछे कर देगा, पुलिस के हवाले कर देगा। गब्बू भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर अब तो बहुत बड़ा रिस्क हमने ले ही लिया है। एक काम करना, आज रात के वक्त उसे आजाद कर देना, पर ध्यान रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों ने उसे कैद किया था। हाँ प्यारी, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। आज मैंने भी गब्बू जी से बस यही कहा कि रात के वक्त उसके सोने के बाद उसे आजाद कर देंगे, यही सही होगा। गब्बू कौवा, गिन्नी कौवी और प्यारी चिड़िया तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा समीर चिड़े को उड़ता हुआ। समीर चिड़ा उस जगह से आजाद हो गया था। रस्सी खुल चुकी थी और वह आजाद होकर लगातार उड़ान लगाते हुए सबसे पहले प्यारी चिड़िया के घर पर जाता है। गब्बू जी, वो समीर तो आजाद हो गया, पक्का से उसे घर भी देख लिया होगा। वो तो हमारा पुराना घर है। जंगल के कुछ पक्षी जानते भी हैं, कहीं समीर को सच्चाई पता न चल जाए। गिनी बहन, गब्बू भाई, आप दोनों चिंता मत करो, मैंने भी देखा समीर चिड़े को जाते हुए, मैंने भी देखा। आप दोनों जाओ और अपने पुराने घर को किसी को बेच दो। इस जंगल के नहीं बल्कि दूसरे जंगल के पक्षी को बेच देना, यही सही होगा। हाँ प्यारी, ये सब तो ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम जंगल की सबसे प्यारी पक्षी हो, सबसे अच्छी। कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही तुम्हारी माँ ने। फिर तुम समीर चिड़े के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? गिनी बहन, माफ करना, पर मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। जाएं, आप दोनों अपना काम करें। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। जब तक प्यारी चिड़िया घर पर पहुँचती उससे पहले ही समीर चिड़ा प्यारी की माँ से बातें कर रहा था।
माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैंने खुद प्यारी से शादी का रिश्ता आपसे मांगा था, तो मैं भला प्यारी के साथ शादी छोड़कर कैसे जा सकता था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी पक्षी के घर पर कैद था और वह घर किसका है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे काव काव की आवाज आती थी। पक्का से जंगल का कोई कौवा ही है जिसने मुझे रस्सी से बांध रखा था। हमारे जंगल में सिर्फ 2 कौवे रहते हैं, गब्बू और गिन्नी। उन दोनों कौवे के अलावा तो हमारे जंगल में सिर्फ पक्षी ही पक्षी हैं। अगर तुम्हारी बात सही है तो हमें गब्बू और गिन्नी से बात करना होगा। जब गब्बू और गिन्नी से मेरी बात होगी तभी जाकर मुझे सच्चाई का, नहीं तो समीर मैं तुम पर कोई भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को पूरे मंडप में अकेला पाया था। वह दर्द मैं जानती हूँ। सभी जंगल के पक्षी हम पर हंस रहे होंगे। माँ चिड़िया और समीर चिड़ा दोनों उड़ान लगाते हैं और लगातार उड़ान लगाते हुए गब्बू और गिन्नी के घर पर जाते हैं। गब्बू कौवा तो काम के सिलसिले में बाहर गया था, घर पर सिर्फ गिन्नी कौवी थी। गिन्नी, क्या तुमने समीर को अपने घर पर कैद रखा था? पक्का से ये तुम्हारा ही काम होगा। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पति की सच्चाई सामने आ चुकी है। बताओ, तुम दोनों कौवों ने ऐसा क्यों किया? बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं समीर भाई, नहीं, ऐसा मत करना। जरूर जरूर तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम भला तुम्हें अंधेरे कमरे में रस्सी में बांधकर क्यों रखेंगे? गिन्नी, अब तो ये बात साबित हो चुका है कि तुम दोनों कौवों ने ही ऐसा किया था। मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं कि तुमने मुझे रस्सी में बांध रखा था, अंधेरे कमरे में रख रखा था। अगर तुम दोनों पति पत्नी जेल नहीं जाना चाहते तो सच सच बता दो, आखिर बात क्या है? इस तरह से समीर चिड़ा गिन्नी कौवी से कहता है। माँ चिड़िया भी वहाँ पर मौजूद थी। गिन्नी कौवी डर जाती है और सारी बात बताना शुरू कर देती है। इधर प्यारी चिड़िया एक चिड़े के साथ बैठी हुई थी, जिसके बारे में जंगल का कोई भी पक्षी नहीं जानता था। दरअसल प्यारी चिड़िया दूसरे जंगल के बवन चिड़े से प्यार करती थी और प्यारी चिड़िया इस बात को अपनी माँ को नहीं बता पा रही थी। बस अपने प्यार से शादी करने के लिए हर बार प्यारी चिड़िया कोई न कोई बहाने बनाती और अपनी माँ के लाए हुए रिश्ते को इनकार करती रहती। प्यारी, मुझे तो लगा था कि कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम किसी और चिड़े के दुल्हन बन जाओगी। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मेरा कोई परिवार तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। उन्हें तुम पसंद हो, चलो ना, हम दोनों मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। नहीं पवन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ ने मुझे बिना पिताजी के बहुत मुश्किल से पाला है। जब तक मेरी माँ तुम्हारे साथ मेरी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे देती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्यारी, कब तुम्हारी माँ शादी के लिए तैयार होगी? एक काम करता हूँ, आज शाम के वक्त अपनी माँ के साथ मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। मेरे भी घर पर सिर्फ मेरी माँ है, उनके अलावा और कोई भी नहीं। तुम्हारी माँ और मेरी माँ आपस में बातें कर लेंगी, उसके बाद उन्हें जो भी मंजूर होगा हम उसे मंजूरी दे देंगे। ठीक है पवन, मैं भी यही कहने वाली थी। रोज रोज के नाटक से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ भी कल शादी रुक जाने की वजह से बहुत परेशान थी। अगर हमारी माँ और तुम्हारी माँ को शादी में कुछ भी दखलंदाजी हुई, परेशानी हुई, तो हम उन्हें अपने प्यार के बारे में सच बता देंगे। यही सही होगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा आपस में बातें कर रहे थे और डिसाइड कर लिए थे कि वे अपनी माँ को एक दूसरे से मिलवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी कौवी के घर पर, गिन्नी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी प्यारी ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर उसने ऐसा किया है तो बताओ मुझे क्यों किया है? आखिर क्यों वो अपनी शादी तुड़वाएगी? क्यों समीर को किडनैप करवाएगी? समीर तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वह समीर से पहले भी बात कर सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो गिन्नी, तुम इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही हो। माँ जी, गब्बू जी की कसम, मैं सच कह रही हूँ। प्यारी ने हमें इसके पैसे भी दिए थे 1000 रुपए, इसीलिए हम दोनों चुप थे। और अगर ये बात आप पुलिस तक लेकर जाओगे तो हम प्यारी को जरूर बीच में लाएंगे, क्योंकि यह सब किया कराया प्यारी का है, आपकी बेटी का। गिन्नी की बातें माँ चिड़िया और समीर दोनों को हैरान कर देती है। माँ चिड़िया और समीर दोनों ही उड़ान लगाकर वापस से घर पर आ जाते हैं। दोनों ही प्यारी चिड़िया के वापस घर आने का इंतजार कर रहे थे। प्यारी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने गब्बू और गिन्नी को 1000 रुपए दिए थे और समीर के साथ अपनी शादी तुड़वाई थी। समीर को किडनैप करवाया था। आखिर ऐसी कौन सी बात है
जिसकी वजह से तुम अपने बचपन की दोस्त के साथ ऐसा कर गई। क्या तुम्हें समीर चिड़े से शादी नहीं करनी थी? माँ चिड़िया की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। समीर चिड़े और माँ चिड़िया के सामने प्यारी चिड़िया का सिर झुका हुआ था। प्यारी चिड़िया एक शब्द भी कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ चिड़िया उससे बहुत पूछती है पर प्यारी चिड़िया किसी बात का जवाब नहीं देती। माँ जी, मुझे लगता है कि यह सब आपके घर का मामला है और गिन्नी की बात भी मुझे सही लग रही है। जिस तरीके से प्यारी बर्ताव कर रही है, शायद गिन्नी की बात ही सही है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सारी बात आप दोनों के बीच की है। आप दोनों आपस में ही बात कर लें। समीर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर प्यारी चिड़िया अभी भी अपना सिर झुकाए हुए थी। माँ चिड़िया बार बार प्यारी से सवाल कर रही थी जिसका प्यारी कोई जवाब नहीं दे रही थी। माँ चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है। जंगल में शाम का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया के घर पर पवन चिड़ा और उसकी माँ चिड़िया दोनों आए हुए थे। बहन जी, आप मुझे नहीं जानती, न ही आप मेरे बेटे को जानती हैं, पर मैं और आपकी बेटी प्यारी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी प्यारी और मेरा बेटा पवन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। प्यारी तो आपसे अपने दिल की बात बता नहीं पा रही, इसलिए पवन ने मुझसे कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूं। प्यारी चिड़िया, पवन चिड़ा, प्यारी की माँ चिड़िया और पवन की माँ चिड़िया सभी वहाँ पर मौजूद थे। प्यारी चिड़िया की माँ को यह शादी मंजूर नहीं थी। प्यारी, मैं समीर को बचपन से जानती हूँ। वह तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है। तुम्हें भला उससे शादी में क्या इनकार? ये दूसरे जंगल का पक्षी है जिसे तुम अच्छी तरह से जानती भी नहीं। न ही मैं जानती हूँ मैं कैसे तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूँ। प्यारी, मुझे लगता है कि समीर ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुमने अब तक जो भी गलतियाँ की मैं सब माफ कर दूंगी। बस तुम ये शादी की जिद छोड़ दो। तुम शादी करोगी तो सिर्फ समीर से। प्यारी चिड़िया चुप रह जाती है, अपनी माँ की ओर देखती रह जाती है। माँ चिड़िया प्यारी की आंखों में देखकर समझ रही थी कि प्यारी चिड़िया को समीर से नहीं बल्कि पवन से प्यार था। पवन चिड़ा और पवन की माँ चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया की माँ प्यारी से पूछती है, प्यारी बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चिड़ा लेकर आई हूँ, समीर चिड़ा। अगर तुमने समीर से शादी की तो तुम इसी जंगल में रहोगी और तुम समीर को बहुत अच्छे से जानती भी हो। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे समझा सकती हो, बोल सकती हो। कम से कम अपने दिल की बात बताओ मुझे। माँ, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। पिताजी के चले जाने के बाद आपने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, पर मैं समीर से नहीं पवन से प्यार करती हूँ। जैसे मैं समीर को बचपन से जानती हूँ, पवन को भी जानती हूँ। हम दोनों की मुलाकात बचपन से ही नदी के किनारे होती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, खेले हैं। बड़े बड़े होते हुए हम दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया और मैं सिर्फ पवन से प्यार करती हूँ, समीर से नहीं। माँ चिड़िया प्यारी का दर्द समझ जाती है और उसका प्यार भी। कुछ दिन बाद ही प्यारी चिड़िया और पवन की शादी हो जाती है और पवन प्यारी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। माँ चिड़िया को भी इस शादी से मंजूरी हो गई थी। एक माँ चिड़िया ने अपनी बेटी को समझ लिया, उसके प्यार को समझ लिया और उसका घर बस गया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।